20% मतदान लोग कर चुके हैं। तो यहीं से आप जान लीजिए कि लोगों में मतदान को लेकर कितना उत्साह है। कैसा लग रहा है, कैसा रुझान है? क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों मैदान में, निर्दलीय भी इस वार्ड से काफी सारे लोग खड़े हो, तो क्या लगता है आपको, स्थिति क्या है? ये तो बता नहीं सकते, मतलब किसके पक्ष में ज्यादा हो रही है। आज सुबेरे से लोगों को इतना उत्साह था कि कमल छाप में हमको वोट देना है। लोगों का सिर्फ एक ही कहना आ रहा है, हमको जब जिताना है तो टाइम क्या देखना है, 12 बजे से 1 बजे तक के खेल ही खत्म करना है। इस वक्त हम दुर्ग के वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में खड़े हुए, जहां पर आज मतदान है। सुबह के अभी 8 बजे हैं, लेकिन मतदान को लेकर काफी सारे लोग उत्सुक हैं। वार्ड की यदि हम बात करें तो वार्ड में लगातार जो है लोगों का आना जाना चल रहा है। मतदान करने को लेकर के लोगों में इतना उत्साह देखा जा रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बारी कब आएगी। लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोगों ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है और बड़ी संख्या में दुर्ग के वार्ड क्रमांक 8 में मतदान करने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर प्रत्याशी भी मौजूद है, मतदाता भी मौजूद है। उनसे हम अभी बात करेंगे, लाइव उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करके जानेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और 8 बज के अभी मेरे ख्याल से 8:45 हो रहे हैं। उतने देर में आधे से पौन घंटे के बीच में लगभग 20% मतदान लोग कर चुके हैं। तो यहीं से आप जान लीजिए कि लोगों में मतदान को लेकर कितना उत्साह है। काफी सारे लोग यहाँ पर, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मतदाता है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके का रुझान देखा जा रहा है वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में, किस तरीके की स्थिति है और क्या कुछ वो सोच करके आए हैं मैदान में। जी सर, बताएंगे। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 8 बज चुके हैं, पौने 8 बज चुके हैं, 8 बजे से शुरू हुई है प्रक्रिया। क्या लगता है आपको, मतदान कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है मैडम। ये जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमारे मुल्क में हमारे को मिला है, इसका प्रयोग करना चाहिए हर आदमी को। क्या लग रहा है सर, आप भी यहाँ पर आप मतदाता हैं? जी। कैसा लग रहा है, कैसा रुझान है? क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों मैदान में, निर्दलीय भी इस वार्ड से काफी सारे लोग खड़े हो, तो क्या लगता है आपको, स्थिति क्या है अभी? स्थिति तो ठीक नजर आ रही है। जिसको ज्यादा मतदान मिलेंगे, और दोनों पार्टी अगेंस्ट तो ज्यादा मतदान की वो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी जीत के आ सकता है। मतलब यहाँ संभावना निर्दलीय की भी जताई जा रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जो जिस तरीके से हिस्सेदारी अपनी निभाई है, तो कहीं ना कहीं वो भी मैदान में जीत हासिल कर सकते हैं। जी 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 सर, आप बताएंगे। तकियापारा वार्ड है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? बचपन से ही रह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, अभी आज मतदान है, आज वोटिंग हो रही है, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के मतदान किए जा रहे हैं, क्या स्थिति? अब इसमें तो कुछ बता नहीं सकते, अभी हार जीत का 15 तारीख के ही पता लगेगा। मतदाता किसको ज्यादा पड़ी है और कौन जीत के आया है। भाजपा और कांग्रेस की यदि बात करें तो क्या लगता है, भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, बहुत से वादे उसमें भी हैं, और कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र में काफी सारे वादे किए। क्या लगता है? अब इसमें तो बता नहीं सकते ना, वो तो मतदाताओं के ऊपर में है सब चीज। जी सर, आप मतदान करके आ रहे हैं, अभी क्या लग रहा है आपको, कैसी स्थिति? नगरीय निकाय चुनाव है, शहर सरकार स्थिति बहुत अच्छी है। अब ये है कि जो भी जीते, है ना। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तकियापारा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। क्या लगता है आपको, काफी सारे जो प्रत्याशी हैं वो भी सारे मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है आपको? आप भी मुस्लिम हैं? हाँ, तो स्थिति मतलब किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? चुनाव को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के क्या लग रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग हो सकती है? अब ये तो बता नहीं सकते, मतलब किसके पक्ष में ज्यादा हो रही है। बाकी जिसके लिए हो रही है अच्छी हो जाएगी, इंशाल्लाह अच्छी होगी। तकियापारा वार्ड से खालिक रिजवी जो प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से मैदान में वो भी हैं और आज बूथ में खड़े हुए हैं। उनसे पूछते हैं क्या स्थिति है, कितनी तैयारी उनकी थी और अभी जब क्या लग रहा है उनको, किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग हो रही, लोगों का यहाँ पर रुझान और माहौल देखकर क्या लग रहा है सर? वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में इतिहास बनने के लिए जा रहा है। आज सुबेरे से लोगों को इतना उत्साह था कि कमल छाप में हमको वोट देना है। 8 बजे चालू होना था, उससे पहले यहाँ की महिलाएं और जेंट्स सब आए हुए थे और वोट डालने के लिए, और अभी तक के 20 से 25% जो है वोट अभी तक के कंप्लीट हो चुका है। अभी 8 ही बजे। बस यहाँ वालों का सिर्फ एक ही कहना आ रहा है, हमको जब जिताना है तो टाइम क्या देखना है, 12 बजे से 1 बजे तक के खेल ही खत्म करना है।
अब्दुल गनी जी भी आपके टक्कर में और काफी सारे निर्दलीय लोग हैं। अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि निर्दलीय भी मैदान में है तो कहीं ना कहीं जीत उनकी भी सुनिश्चित है। क्या कहेंगे? देखिए, मैदान में तो हर कोई उतरता है, पर जीत उसी की होती है जो संघर्ष करता है। हमने जो इतना साल लोगों के लिए संघर्ष किया है, आज उसका रिजल्ट है जो मतदाता हमारे को भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्वीकार करके यहाँ पे कमल छाप पर बटन दबा के लोगों को ये मैसेज दे रही है। कमल छाप जीत करके आता है, आप जीत करके आते हैं, जनता से किए कितने वादे पूरे होंगे? हमने जो जनता से वादे किए हैं, हम वही वादे करते हैं जो हम उसको पूरा करते हैं। वार्ड की जनता अगर यहाँ पे कांग्रेस के गढ़ में अगर बीजेपी को अगर प्रत्याशी बनाने का इरादा करी है तो हम वही करेंगे जो पब्लिक चाहती है और उनका काम हमको करना है। और शेरू जो है जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरेंगे? बिल्कुल, ये मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, ये जनता खड़ी हुई है और जनता का मैं काम करने का मेरे को जनता ही काम करे आएगी। तकियापारा वार्ड से कांग्रेस की तरफ से अब्दुल गनी जी ने अपनी दावेदारी पेश की। आपको मैं बता दूं कि अब्दुल गनी जी पिछले 5 सालों से यहाँ पर पार्षद रहे और इस बार भी कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है और उन्हें टिकट दी है। किस तरीके से जनता का यकीन वो जीत पाएंगे, यदि उन पर यकीन किया गया है तो किस तरीके की के समस्याओं का समाधान अब्दुल गनी जी के द्वारा किया जाएगा। अभी सर मतदान है आज, क्या लग रहा है आपको लोगों की जिस तरीके से भीड़ देखी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ के जो मतदाता हैं, जिनका विश्वास, भरोसा और मोहब्बत और स्नेह आज बरसों से मुझे मिलते आ रहा है और मैं आज भी यकीन करता हूँ कि ये मोहब्बत, स्नेह, प्यार सब मिलेगा और इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने आया हूँ। 4200 का परिवार है। परिवार में हर सदस्य खुश नहीं होता, कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई किसी काम के लिए नाराज हो जाता है। तो 4000 का परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है। उसमें उस परिवार में सबको संतुष्ट करना संभव भी नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम अंतिम व्यक्ति तक समस्याओं का निराकरण करें। निरंतर प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं वो समस्या होते रहती है। जो कुछ शिकायतें हैं वो उसको दूर करेंगे, जो चर्चा करके हम आगे बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे। हमारे विकास लगभग संपूर्ण हो चुके हैं और इन विकास के अलावा जो कार्य है उसको प्राथमिकता पे पूरा किया जाएगा और हमारे वार्डवासी हम पर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास ही हमारा सिंबल है और जब तक हमारा उनका विश्वास रहेगा हम यहाँ खड़े रहेंगे। विश्वास की यदि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने प्रत्याशी खालिक रिजवी जी से भी बात की, आपसे भी बात की, दोनों अगेंस्ट पार्टी है। उनका भी कहना यही है कि जनता जो है उन पर यकीन जता रही है, आप भी यही कह रहे हैं, तो कैसे इस समीकरण को सीधा? देखिए, ऐसे यहाँ पे 6 लोग लड़ रहे हैं, पिछले बार 9 लोग लड़े थे चुनाव। ये वार्ड इतिहास जानता है कि ये वार्ड का जो स्वभाव है वो अलग है। यहाँ दिखता कुछ है, होता कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है और हम इतने प्रेम और स्नेह से रहते हैं कि हम किसी को भी नाराज नहीं करते, न किसी के साथ हमारा व्यवहार खराब करते। हम प्रत्याशी हैं, लेकिन हर प्रत्याशी से हमारे संबंध हैं और उन संबंधों में हम ये देखते हैं कि हमें 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का ही चुनाव है, लेकिन रहना तो यहाँ जीवन भर है। इसलिए सबको ऐसा लगता है कि जो सभी का विश्वास जागता है और सबको ये लगता है कि सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। फिर हम चुनाव होने के बाद लगभग सभी लोग एक साथ चलते हैं। मतलब चुनाव के बाद भी प्रतिक्रिया जो रहती है वो बराबर समानता की रहती है लोगों पर। यदि आप पार्षद हो चाहे ना हो, जनता की समस्याओं का समाधान आपके द्वारा किया जाए। देखिए, ऐसे हो ना हो वो जनता के ऊपर है। रहेंगे तो भी करेंगे, नहीं रहेंगे तो भी करेंगे। क्या लग रहा है अभी माहौल आप जिस तरीके का देख रहे हैं, सबसे ज्यादा भीड़ इसी बूथ में देखी जा रही है, क्या लगता है आपको? जागरूक मतदाता मैं पहले भी बोला हूँ, तकियापारा के जैसे समझदार मतदाता पूरे 59 वार्ड में नहीं मिलेंगे आपको और ना ही हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता है कि जो दूसरे वार्डों में चलता है। इसलिए हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जनता, हमारे मतदाता बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के अपना मतदान करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के मतलब प्रभाव में आ जाए, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं होता। यहाँ सब सोच समझ के वोट डालते हैं। आखिरी सवाल, शहर सरकार किसकी बनी? हमें विश्वास है कि कांग्रेस की जो हमारी महापौर की प्रत्याशी है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एलिगेंस नहीं है और विश्वास हम रखते हैं कि शहर की जनता, चूंकि हमने पिछले 5 सालों में बहुत काम किया है और उस कामों के आधार पर महापौर धीरज बाकलीवाल, अरुण बोरा जी के नेतृत्व में हमने बहुत पैसे लाए थे और बहुत काम किया था। लेकिन पिछले 1 साल से जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो दुर्ग शहर में पैसा आना बंद हो गया और विकास कार्य मालूम नहीं क्यों विकास के दुश्मन है। ये आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का और विकास की बात करते हैं
तो विकास अगर ऐसा था तो ईमानदारी से 1.25 साल भारतीय जनता पार्टी को जो योजनाएं लागू की गई थी उन योजनाओं को चलने देना था, उसमें फंड भेजना था, तो हम सोचते कि विकास की बात है। लेकिन कार्य रोक करके विकास की बात करें जो आने वाले 3-4 सालों में कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। नगर निगम में 3 साल का ही काम ईमानदारी से करने को मिलता है, बाकी 2 साल चुनाव पे चल देते हैं। वार्ड क्रमांक 8 से अभी आपने मतदाताओं की प्रक्रिया को भी देखा, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी, और जो प्रत्याशी मैदान में उन सभी की भी बातें सुनी, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनी। भाजपा कहती है कि कांग्रेस कमल खिलेगा, लेकिन वही कांग्रेस का कहना है कि जिस ईमानदारी से 5 साल कांग्रेस ने कार्य किया है तो जनता जरूर कांग्रेस पर यकीन दिलाएगी और वार्ड क्रमांक 8 से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत को लेकर के अपना अपना दावा किया है। मतदाताओं की यदि हम बात करें तो मतदाताओं ने भी ये स्पष्ट किया है कि जो काम करेगा वार्ड पार्षद उसी को चुन करके लाया जाएगा। अब 8 बजे का समय है, पौने 9 हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 9 बज चुके हैं। 9 बजे तक में आप देख रहे हैं रुझान जिस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से मतदाता यहाँ पर वोटिंग करने को पहुँच रहे हैं, तो उससे स्पष्ट होता है कि मतदाता जो है मतदान को लेकर के कितने उत्सुक हैं। और 20 से 25% तक का मतदान तकियापारा वार्ड में हो चुका है। प्रत्याशियों ने स्पष्ट किया है कि जीत उनकी होगी, चाहे वो कमल हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातों, अपने अपने वादों को यहाँ पर रखा है और उनका कहना है कि कांग्रेस जीतेगा, भाजपा का कहना है कि भाजपा जीतेगी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों की यदि हम बात करें तो निर्दलीय भी मैदान में है, तो निश्चित तौर पर कुछ ने यकीन जताया है कि कहीं इन दोनों को छोड़ करके बाजी निर्दलीय प्रत्याशी ना मार ले। फिलहाल जैसा भी रिजल्ट होगा वो 15 तारीख के बाद नतीजे जब आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जिस तरीके से मतदाताओं में रुझान देखा जा रहा है मतदान को लेकर के, तो स्पष्ट है कि काफ़ी जागरूक वार्ड है और मतदाता काफ़ी जागरूक है, मतदान करने को उत्सुक है। और अब जब है मतदान 5 बजे तक पूरा होगा तो सारी प्रक्रियाएं 15 तारीख तक स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आती है ये हम आपको 15 तारीख तक जरूर बताएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवालकर के साथ दुर्ग से।